गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स बिगिन विद आवर डिस्कशन फॉर पैराबोला। अब अपन जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो क्या है? पैराबोला। अपने ये बात करेंगे कि पैराबोला क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है और बेसिक फॉर्म। मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम की चीज पूरा पढ़ाने वाला हूं, डोंट वरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे रूट निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है और शेप कैसा दिखता है। वो भी पैराबोला ही होता है बट वो जनरल फॉर्म है। तो यहाँ पे हम कौन से फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे? तो यहाँ पे हम दो फॉर्म लेंगे, उसमें से एक होगा y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और दूसरा होगा x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। यानी यहाँ पे y एज अ फंक्शन ऑफ x है, दिख रहा है, वो कट गया, y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, और इधर x एज अ फंक्शन ऑफ y है। ठीक, दोनों को देखते हैं। बट अभी हम बेसिक एकदम जो अपना क्या बोलते हैं बेसिक फॉर्म है उससे शुरू करते हैं, पहले उसको समझ लेते हैं, दूसरा वाला अपने आप ड्रॉ हो जाएगा। ठीक, एक ही मिनट रुकिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ वो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। तो शुरू करते हैं किससे? अब तक जनरली हम क्या देखते हैं, तो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं अपने। व्हाट इज फंक्शन? मशीन। ठीक है, वो मशीन, जैसे आप एक भैया ने कहा था कि मशीन में आप आलू डालें और सोना निकलेगा, वैसा ही, मतलब वैसे वो पार्ट था ऑफ अ स्टेटमेंट बट स्टिल अगर उसको उतने ही पार्ट को देखें तो इधर से आलू उधर से सोना, तो वही वो जो मशीन है दैट इज योर फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज आलू? इनपुट, व्हाट इज सोना? आउटपुट। हाइपोथेटिकल स्टिल। तो फंक्शन का मतलब है इनपुट और आउटपुट को कोरिलेट कर दिया, और वो कोरिलेशन पैराबोला के केस में स्ट्रेट, वो जो कोरिलेशन था, वो जो फंक्शन था, वो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या था? तो वो कोरिलेशन स्ट्रेट लाइन के केस में था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इन विच y वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y की पावर भी 1 थी और x की पावर भी 1 थी। ठीक, तो ये आपका y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला पार्ट था स्ट्रेट लाइन के लिए। अब हम किस पे आ गए? अब हम पैराबोला की बात कर रहे हैं। ठीक, नाउ पैराबोला की इक्वेशन में y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी उस वाले इक्वेशन शुरू करते हैं। तो अभी हम जिस इक्वेशन से बात करेंगे मैं उसी को छोड़ता हूं और दूसरी वाली रब कर देता हूं, ये वाला पार्ट रब कर देता हूं, वो अभी बनाएंगे तब कंपेयर करेंगे। तो अभी जिस इक्वेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर को पहला पैराबोला बना देते हैं। पैराबोला दिखता कैसा है? तो स्ट्रेट लाइन बनाया था वैसे पैराबोला बनाता हूं मैं। अब यहां पे आप नोटिस करेंगे तो आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं, हाउ कैन यू ड्रॉ दिस? सिंपल है, एकदम छोटे बालक की तरह सोच। मुझे हर बार कर्व बनाने के लिए x और y पॉइंट्स चाहिए, उनको ज्वाइन कर दूंगा। तो अच्छा, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए थे? 2। तो आपको याद है हमने क्या किया था? हमने वो 2 पॉइंट निकाल लिए थे y कट और x कट के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि इक्का दुक्का पॉइंट के हिसाब से सहारे से हो जाए, नहीं भैया, बहुत सारे चाहिए होंगे। तो बहुत सारे x और y लेने के बैठ जाएंगे क्या टाइम पास करने के लिए? नहीं, ये नहीं करना है अपने को। ठीक है, तो रफली उस कर्व को प्लॉट करते हैं जल्दी से, सुनिएगा भाई ध्यान से। तो यहां पे हम सबसे पहले x की वैल्यू कंसीडर करते हैं। लेट्स से x की वैल्यू 0 है। तो जब मैं उस फंक्शन में x की वैल्यू, ये वाले फंक्शन लाल गोले पे ध्यान देना, वही है जो सहारा देगा डायरेक्शन। चलिए टाइम पास, ये x है, इस x की जगह पे अपने क्या पुट करेंगे? अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं तो y क्या मिलेगा? 0। यानी ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, यही मेरी मशीनरी है, पैराबोलिक फंक्शन से कोरिलेट हो रहा है। ये मतलब पॉलिनोमियल है, x की पावर 2 है। ठीक, बट अभी पैराबोला बोल, सिंपल उसी बात पे रहे, जितना ग्रास्प करना है धीरे धीरे कर। ठीक, तो अगर ये 0 तो ये भी 0, y भी 0। चलो नेक्स्ट, अब मान ले मैं x की जगह पे पुट करता हूं 1, तो y की जगह पे कितना आएगा? व्हाट इज y? लेट्स से k को भी हटा दें क्या? ठीक है, k को भी हटा ही देते हैं, नहीं तो फिर k की वैल्यू भी चाहिए होगी ना हमेशा, इसीलिए k को हटा देते हैं। चल, वैसे भी प्लॉट ही करना है ना, और क्या, k भाई गायब हो जाओ। तो फंक्शन हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसी को जज करते हैं। यानी यहां पे कहीं ना कहीं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। एक की पावर 1 दूसरे की पावर 2 होती, ये पैराबोला होता है। ये पैराबोला की डेफिनेशन ऐसी नहीं होती भाई, टेक्निकल डेफिनेशन वो डायरेक्ट्रिक्स लेना है, फिर ने वो क्या बोलते हैं उसका फोकस बनाना है, फिर कोई भी पॉइंट जिनके डिस्टेंस, ये सब मैं खाली शो ऑफ करने के लिए बोल रहा हूँ। मतलब डर मत, मेरे को पता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको जानना जरूरी है, बिकॉज मैथ्स वालों को पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स वालों को जितना जरूरत है उतना बंदा पढ़ा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर करने पे 1। अच्छा, अगर x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1, तो बोल y की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अगर x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अगेन 4। स्क्वायर हो रहा है ना, x स्क्वायर है ना भाई, फंक्शन ये रहा ना, देखना चेंज किया ना, k हटा दिया ताकि बार बार वो k की चिंता ना करनी पड़े, इसीलिए बस। ठीक है, ऐसे पुट करते चलो मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने कुछ पॉइंट मिल गए। पहला है 0,0,
तो मैं उन पॉइंट्स को यहां पर प्लॉट कर रहा हूं, कर्व पे प्लॉट कर रहा हूं। 0,0 ओरिजिन, देन 1,1 क्या आएगा 1,1। तो मान लिया अगर ये 1,1 है तो ये रहा 1,1, दिस इज योर 1,1। ठीक है, एक मिनट, दिस इज योर 1,1, ये 1,1 हो गया। और अगर -1 पुट किया, x की जगह पे -1 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी है 1, यानी ये वाला पॉइंट हो गया रफली। ठीक दिख रहा है, पॉइंट जहां बनते जाए उस पर फोकस करना। ठीक है, नेक्स्ट है 2,4। तो अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू देख रहे हो बहुत ज्यादा बढ़ गई, वो लीनियर नहीं है ना, ये 1 तो वो 1, ये 2 तो 2, 3 तो 3, इस तरह से नहीं चल रहा ना भाई। तुमने जब 1 पुट किया तो उसका आंसर 1 आया, 2 पुट किया तो 4 हो गया भाई, तो 4 पुट किया मतलब y की वैल्यू 4। अब सेम वे में जब तुमने -2 पुट किया तो वो क्या आया, माइनस, मतलब फिर से 4 आया। ठीक, तो ये पॉइंट्स बने, ये पॉइंट बने। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जॉइन देम। ठीक है, एक ही मिनट, अबे जस्ट अ सेकेंड, मन न माने जब तक बने ना। हाँ देखिए, तो ये है आपका पैराबोला, दिस इज पैराबोला। अच्छा, इस पैराबोला को अगर मैं सिर्फ आपको देख के जज करने के लिए बोलूं तो मुझे बताओ ये कर्व किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है तुम्हें, बताओ भाई। अच्छे से रुको, सारे पॉइंट्स ही ले लेते हैं। ये कर्व तुम्हें किसके अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है बताओ मुझे। तो ये कर्व मुझे वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है। ठीक है, तो ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके अबाउट पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। अब इसमें लेटस रेक्टम, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब कहानी में सुना सकता हूं, लेकिन मुझे पता है ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। नीट के स्टूडेंट के हिसाब से ये सब नहीं चाहिए, मेंस के हिसाब से भी नहीं चाहिए। हाँ, एडवांस के लिए तो ऑब्वियस सी बात है, जब फिजिक्स में आप उस प्रिपरेशन पे एंटर करेंगे तब अपने आप ये सब चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या किया, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, कर्व उसके अबाउट सिमेट्रिक है, आजू बाजू सेम है। ठीक है, और ये कर्व कौन सा है, पैराबोला। अच्छा, अब ये जो पैराबोला अपन ने लिया यहां पर, ये पैराबोला सिमेट्रिक किसके अबाउट है, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यानी इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा देखूं तो जो आपकी इक्वेशन थी वो थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या इस इक्वेशन को सिर्फ देख के आप जज कर सकते हैं, कैन यू जज दिस, क्या आप सिर्फ इसको देख के जज कर सकते हैं? एक मिनट, ठंड लग रही है भाई साहब। ठीक है, क्या जज कर सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है जो, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो आपका मतलब यहाँ पे फंक्शन है, इसमें किसकी पावर ऑड है और किसकी पावर इवन है, बोले किसकी पावर ऑड है, तो y की पावर ऑड है और x की पावर क्या है, इवन। y की पावर ऑड और x की पावर क्या है, इवन। अच्छा, तो यहां पे ये जो y की पावर ऑड है, यानी मैं सिंपल एक बात बोलता हूं, उसको याद रख, जिस एक्सिस, जिस वेरिएबल की पावर ऑड, उसके अबाउट सिमेट्री। अब ये बेसिक सी बात क्यों चाहिए तुम्हें, सर ये बात बोल ही क्यों रहे हो, क्या इंपॉर्टेंस है इसको बोलने का? ठीक है, इसको बोलने का एक सिंपल सा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आप सीधा इक्वेशन को देखो। फिजिक्स में तुम्हें क्या लगता है, हर कर्व प्लॉट करने बैठना पड़ता होगा कि चलो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहले उस कर्व को प्लॉट करते हैं? डू यू थिंक दिस इज द वे ऑफ डीलिंग विथ फिजिक्स? नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे। आपको तो फिजिक्स में सिर्फ जल्दी जल्दी चीजें एनालाइज करनी होंगी। ठीक है, तो टूल के फॉर्म में ये समझा कि भाई जो भी पैराबोलिक फंक्शन होगा, उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जिसकी पावर ऑड होगी, सिमेट्री उसके अबाउट। अभी मैं फिर से मैं कह रहा हूं, बेसिक फॉर्म ले रहा हूं बस। ठीक है, सिर्फ इसी फॉर्म के हिसाब से सोच रहे हैं। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाऊंगा तब बात करता हूँ थोड़ा और, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैराबोला पढ़ाने बैठ जाऊंगा, सिंपल है ना। चलिए, तो जिसकी पावर ऑड उसके अबाउट सिमेट्री। अच्छा, अब जब ये हमने पैराबोला बना लिया यहां पर, ठीक, तो इस पैराबोला को थोड़ा सा एनालाइज भी करते हैं। लेट्स एनालाइज इट फॉर अ बिट। वाह, ठीक है, देखिए जो अपन ने पहले वाला बनाया था ना पैराबोला, उसी को लेते हैं, उसी को एनालाइज करते हैं। लेट्स एनालाइज दैट ओनली। तो ये एक मिनट, कहाँ स्ट्रेट बन रहा है बे, ये वाला अपना पैराबोला था और इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्लस इसको एनालाइज करते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लेट्स से LHS RHS दोनों साइड पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, दोनों साइड को मैं x के रिस्पेक्ट में लेट्स से डिफरेंशिएट कर दूं, तो इधर तो आपको dy by dx मिल जाएगा, यहां तो आपको dy by dx मिल जाएगा,
और वहां पर आप नोटिस करिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2x। ठीक है, कुछ पंगा है। स्ट्रेट लाइन में जब dy बाई डी निकाला था तो वो m आया था, स्लोप आया था, एंड दैट वाज कांस्टेंट। बट कैन यू सी कि यहां पर जो आपका dy बाई डी है वो तो 2x है, यानी dy बाई डी किस पे डिपेंडेंट है भाई, वो तो x पे डिपेंडेंट है। बोलो क्या है, x पे डिपेंडेंट है, और डायरेक्टली x पे डिपेंडेंट है। क्या मीनिंग है इस बात का, थोड़ा सा एनालाइज कर इसको, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। ये कह रहा है, ये देखो भाई, dy बाई डी का मतलब होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि अगर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो x पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे x की वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे dy बाई डी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो अगर x बढ़ेगा dy बाई डी भी बढ़ेगा, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बढ़ेगा। अच्छा ध्यान से देखियो, मैं क्या करता हूं, कोई भी रैंडम पॉइंट ले रहा हूं और वहां पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने टेंजेंट यहां बनाया, फिर उसके बाद मैंने टेंजेंट यहां बनाया, और उसके बाद मैंने टेंजेंट यहां पर बनाया। अब आप मतलब इस फिगर को देखना ना, उसी ऑब्वियसली उसी को देख रहे होंगे, वहीं बन रहा है टेंजेंट। तो यहां पे आप ध्यान से देखना, ये वाला एंगल θ1, ये वाला एंगल θ2, और ये वाला एंगल θ3। कहना है इससे कि θ3 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, यानी एंगल बढ़ता जा रहा है भाई, एंगल क्या है, बढ़ता जा रहा है। और 0 से 90 में tan थीटा में थीटा बढ़ता है तो tan थीटा भी बढ़ता है, और tan थीटा ही क्या होता है, स्लोप। ये क्या होता है, स्लोप tan थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा बढ़ा तो tan थीटा बढ़ा, तो स्लोप बढ़ा, और वो हमने यहीं पे जज कर लिया था डिफरेंशिएट करके। लेकिन मैं कह रहा हूं चलो ये तो स्लोप के बारे में बात हुई, ठीक है, लेकिन अगर तुम ये सोचो, अरे ये बात मैंने क्यों बोली, बिकॉज अभी हम जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में कर्व बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो हम ये सब एनालाइज करेंगे भाई। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं, तो क्या करें, छोड़ दें नहीं। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी x बढ़ेगा तो dy बाई डी एक्स भी बढ़ेगा। अच्छा, इससे एक बात और समझ आई, स्लोप बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी और एक और बात यहां मेरे पास आई निकल के, नोट करके जिसको मैं कह रहा हूं, वो बात क्या है, सुनना ध्यान से, वो पॉइंट क्या है, वो ये है नोट, नोट जादू, नोट करके। ठीक है, वो पीछे रह गया था कि जब भी वेरिएबल स्लोप की बात होगी, ध्यान सुनना, वेरिएबल स्लोप की बात होगी, अभी तक आपने दो कर्व पढ़े, एक स्ट्रेट लाइन और एक पैराबोला। अगर कोई वेरिएबल स्लोप बोले तो दिमाग में क्या आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए कि पैराबोला आना चाहिए, बोलो बोलो बोलो, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए कि पैराबोला आना चाहिए, पैराबोला। ठीक है, तो जब जब वेरिएबल स्लोप की बात होगी तब तब दिमाग में कौन आएगा, दोनों में से, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला में से पैराबोला आएगा। अच्छा सर, आपने एक और इक्वेशन लिखी थी, उसके बारे में भी बताओ थोड़ा सा, सुनो भाई ध्यान से। तो अभी हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, और उसको जब हमने प्लॉट किया तो उसकी सिमेट्री किसके अबाउट थी, ध्यान से देखना, सॉरी, उसकी जो उसकी सिमेट्री थी वो किसके अबाउट थी, तो दैट सिमेट्री वाज अबाउट y। ठीक है भाई साहब, फिसल जा रहा है हाथ। ठीक है, वो क्या आदमी ऐसे माहौल में, चलिए छोड़िए, माहौल में रहने की कोशिश करता है ना, तो इसलिए भावनाओं में पेन यहाँ भाग जाता है। चलिए, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। अब ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसकी सिमेट्री तो y के अबाउट है, ये तो अपन ने वो पॉइंट मतलब पुट कर करके वैसे भी चेक कर लिए थे। तो अगर इसकी सिमेट्री y के अबाउट है तो मुझे बता, और मैंने बोला था ऑड पावर जिसका भी ऑड पावर सिमेट्री उसके अबाउट, तो मान ले अगर इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इफ दिस इज द इक्वेशन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो बता जिसका ऑड पावर सिमेट्री उसके अबाउट। तो यहां पे इस वाले केस में सिमेट्री किसके अबाउट थी, y के अबाउट। इस वाले में बोल सिमेट्री किसके अबाउट होगी, x के अबाउट। क्यों, क्योंकि खुद दिख रहा है x की पावर क्या है, ऑड। तो जितना पढ़ाया उसके हिसाब से अगर मैं ये बनाने जाऊं तो भाई ध्यान से देखना, ये रहा पैराबोला, ये पैराबोला, और इसकी सिमेट्री आप देख लो किसके अबाउट है, इसकी सिमेट्री है x एक्सिस के अबाउट। ये हो गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब सवाल आएगा कि सर इसको भी जज करते हैं स्लोप के हिसाब से। ठीक है, तो चलो करते हैं। अच्छा, किसी भी y वर्सेस x कर्व का स्लोप कैसे लिखा जाएगा, टेल मी, किसी भी y वर्सेस x कर्व का स्लोप कैसे लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स से, सिंपल। तो अगर मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूं तो मुझे यहां पे चाहिए dy बाई डी एक्स, अपन को dy बाई डी एक्स चाहिए। तो dy बाई डी एक्स क्या है, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, dy बाई डी एक्स निकालें कैसे, तो उसके लिए फंक्शन है x इक्वल टू वाई स्क्वायर। सर यहाँ कुछ पंगा है, इससे पहले वाले फंक्शन इस वाले में कुछ तो लफड़ा है, चल देख उसको सॉल्व करते हैं। अगर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो मुझे बताओ, क्या मैं, ध्यान से देखना, क्या मैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स लिख सकता हूं। अब स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, इधर x इक्वल टू वाई स्क्वायर था ना, मैंने यहां पे स्क्वायर रूट लिया,
तो ये बन गया वाई स्क्वायर का वाई, और x बन जाएगा रूट एक्स, प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यानी अब अच्छा, अब पीछे आए, अब ध्यान से देख, नोटिस कर, अगर मैं सिर्फ इस वाले कर्व पे फोकस कर रहा हूं, पहले वाले कर्व पे फोकस कर रहा हूं, तो आप नोटिस करिए यहां पर y और x पॉजिटिव है, y भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और नीचे वाले कर्व को अगर आप ध्यान से देखें तो वो कर्व कौन सा है, जहां पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये वाला कर्व है y इज इक्वल टू रूट एक्स, और ये वाला जो कर्व है वो है y इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स। इतना क्रिटिकली जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस करते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स वाले पार्ट पर, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले पार्ट, देखो जब मैंने यहां पर आपको स्लोप के बारे में जजमेंट दिया कि बढ़ेगा, तो कर्व तो उधर भी था, यहां पे भी तो कर्व था। मैंने सिर्फ इस पार्ट को एनालाइज क्यों किया, बिकॉज जनरली यू विल बी डीलिंग विद टाइम एक्सेस, और टाइम नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव, टाइम पॉजिटिव होता है, इसलिए उसी डायरेक्शन में जाके सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में आओ, तो इस केस में आपको जो पोजीशन दी जाएगी वो मतलब आप मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हो, और जैसे उस वाले केस में जज किया वैसे इस वाले केस में जज करके देखते हैं। तो यहां पर आपका जो y है वो रूट एक्स को फॉलो कर रहा है। अच्छा, क्या आपको मतलब इसका डिफरेंशिएशन याद है? अगर मान लीजिए मैं y इक्वल टू रूट एक्स से शुरू करूं, इसी केस आप जज करता हूं, उसी पार्ट को ले रहा हूं, खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहा हूं, तो मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं आप dy बाई डी एक्स? यस, वो होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे इमेजिन करना है? सिंपल, या तो डिफरेंशिएशन का सीरीज जाके देखिए, वहां पता चल जाएगा डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। देखिए भाई, है ना, या तो dy बाई डी एक्स निकाल लो यहाँ पे, कैसे, इसको x टू द पावर 1/2 इमेजिन कर लो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वो 1/2 नीचे उतर के आ जाएगा और वहां बन जाएगा x टू द पावर 1/2 -1 यानी -1/2, वो पलट के यही आ जाएगा, यही वाला आ जाएगा। अब नोटिस कर एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुनना भैया, ये आया 1/2 रूट एक्स, इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिला, पहले फंक्शन का जुगाड़ बिठाया y इक्वल टू रूट एक्स निकालकर और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया। सिर्फ देख, ये बात मैं आपके दिमाग में सिर्फ डाल के छोड़ दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको रटने बैठ जाए, ये रटने की चीज है, क्या रट के करेगा इसको, अब तक जो पढ़ा है वो रटने का, ऐसे क्या आइडेंटिटी रटने बैठोगे, लिख लिख के रटोगे क्या? फिजिक्स में चीजें रटी जाती हैं कैसे, व्हाट इज द पर्पस? फिजिक्स में क्वेश्चन करना, ये पर्पस है। तो जब आप क्वेश्चन करोगे, खूब सारे लगाओगे, तो चीजें अपने आप यहां बैठती जाएंगी। जबरदस्ती ये 10वीं कक्षा नहीं है, 9वीं कक्षा नहीं है जहां पेपर पे लिख लिख के रिजल्ट रटे जाते हैं बे। यहां जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे, उस स्पेक्ट्रम, उस प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस करते जाएंगे, स्पेक्ट्रम को बढ़ाते जाएंगे, अपने आप नए क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी, जीरो कभी नहीं हो सकती। एग्जाम है भैया, हिला के रखते। चलिए, तो dy बाई डी एक्स क्या है? 1/2 रूट एक्स। अच्छा, अब समझ इस बात को, अगर रूट एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो dy बाई डी एक्स बढ़ेगा ही कम होगा? बोल भाई, बढ़ेगा ही कम होगा? बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। इस बार dy बाई डी एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। इस वाले केस में dy बाई डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, इसलिए हमने कहा कि भैया स्लोप जो था टेंजेंट बनाए तो उसका एंगल बढ़ रहा था। लेकिन आप यहां इस वाले कर्व को नोटिस करना, यहां जब मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उन टेंजेंट का एंगल देखना, अगर ये वाला θ1 है तो आप ध्यान से देखना, इसके बाद ये वाला θ2 होगा और उसके बाद θ3 होगा, तो मुझे पता क्या हो रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे ध्यान से, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी θ कम होता जा रहा है, और अगर θ कम होता जाएगा तो tan θ भी कम होता जाएगा, और tan थीटा कम हो रहा है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स भी कम होगा। समझे भाई? dy बाई डी एक्स भी क्या होगा? कम होगा। ठीक, मैंने dy बाई डी एक्स कम होगा कहा। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव dy बाई डी एक्स पे जाएंगे, अपने उस पे भी जाते हैं अभी। ठीक, मैं बहुत ही बच के चल रहा हूं, मैं स्टेप एकदम कदम फूक फूक के रखने पड़ रहे हैं। पढ़ाने को तो आदमी यहां सब एक साथ पढ़ा दे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें मतलब वो इधर वो जो शॉर्ट सर्किट करा देगा, बस, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में जो टॉपिक हम उठाएंगे, इसके बाद वाला जो पॉइंट उठाएंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक कर्व्स। जल्दी से इस पॉइंट को देखेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं है, एंड देन विल मूव अहेड। बाय।